standpoint. What are the elements we have already studied? I am going to talk about that from starting to the end. Okay, this is all from basics to एकदम एडवांस. So these are the topics I believe सबको आने चाहिए, सबको अभी तक आने चाहिए. इनमें से एक ही टॉपिक है जो हमने अभी कवर नहीं किया है, उसका नाम ये है प्राइस साइकिल, जिसको हम अभी कवर करेंगे आज की क्लास में. ठीक है. लेसन 1 इज ऑलवेज मार्केट स्ट्रक्चर. मार्केट स्ट्रक्चर में मैंने आपको डाउ थ्योरी समझाई थी. डाउ थ्योरी में 3 लेग्स होते हैं, जिसके अंदर दिस इज द इनिशियल पुश. ठीक है. जिसके अंदर हमारा हाई बनता है, लो बनता है. एंड इफ प्राइस नीड्स टू कंटिन्यू, प्राइस इज ऑलवेज गोइंग टू डू व्हाट? प्राइस विल प्रिंट हायर हाई, हायर लो. एज वी कैन सी इन दिस पिक्चर, हायर हाई हायर लो को प्रिंट करेगा. कैसे करेगा? दैट कैन ओनली अकर व्हेन दिस हाई गेट्स रेडेड. दिस हाई, जब ये वाला हाई ब्रेक होगा, दैट कैन ओनली हैपन इन दो सिनेरियोस. नाउ यू हैव हायर हाई, नाउ यू हैव हायर लो. ठीक है. इफ दिस फिनोमिना कंटिन्यूज, दिस बिकम्स योर अप ट्रेंड, जिसको हम कहते हैं बुलिश. whenever price is creating higher highs, higher lows, and uptrend is when price is printing higher highs, higher lows. A series of these events. Very very simple stuff. अब इसको मैं थोड़ा सा और अलग एनालॉजी से आपको पढ़ाया था कि these are the points. ठीक है. जिसके अंदर this is the external liquidity, because these are the points sitting at the outer side of the price action. प्राइस एक्शन के बाहर बैठे हैं. ये वाले जो पॉइंट्स हैं आपके सारे एक्सटर्नल पॉइंट्स हैं. ठीक है. whenever external points gets raided, अब प्राइस तो ऐसा नहीं है कि प्राइस ऐसे ही ऊपर जाता जाएगा, ऐसा कभी नहीं होता है, राइट? सो प्राइस विल टेक आउट द लिक्विडिटी सिटिंग हेयर. तो इसके बाद क्या रहेगा? दिस बिकम्स योर वन, then price will come back inside it, then go up. But understanding this, whenever price is coming back from the external, एक्सटर्नल से कहाँ आएगा प्राइस? प्राइस इंटरनल आएगा. ठीक है. इंटरनल आएगा प्राइस. दैट इज कॉल्ड 1 2 3 और डाउ थ्योरी एनालॉजी से भी मैंने आपको पढ़ाया है. ठीक है. एक्सटर्नल से प्राइस जब इंटरनल आएगा, obviously it will have something to balance, something to mitigate. There will be FEG, there will be order block. ठीक है. जिनको मार्केट कनेक्ट करके अगर चलेगी तो उन्हें हम कहते हैं ऑर्डर फ्लो. अ मोमेंट how price is delivering back into the order block. If order blocks are connected, that is order flow. And why this is so necessary? Because if we follow this type of order flow procedure, हमारा कभी भी डायरेक्शन गलत नहीं होगा. इसके मैं कुछ एग्जांपल नीचे हैं उनको दिखाता हूँ. इसमें हम देख सकते हैं, यू कैन सी प्राइस जैसे ही ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर करता है, नीचे ऑर्डर ब्लॉक फॉर्म होती है. ऑर्डर ब्लॉक को क्या हो रहा है? प्राइस मिटिगेट कर रहा है. फिर जो जो ऑर्डर ब्लॉक फॉर्म हो रही है, हमें उन्हें बस मैच करना है. जब हम उन्हें मैच करते हैं तो एक ऑर्डर फ्लो बनेगा, जिसको आप एनालाइज, ऑब्वियसली जिसको आप देख के आप बता सकते हो कि ये बुलिश है, बिकॉज दीज आर द मेन स्विंग पॉइंट्स. अब हम हमेशा इसी बात पे हमने स्ट्रेस डाला है ना, जब तक हमारे मेन स्विंग पॉइंट्स ब्रेक नहीं होते तब तक चेंज इन करेक्टर हुआ नहीं है, तब तक वो बुलिश है. ठीक है. गोइंग फॉरवर्ड, सिमिलरली सेम सिचुएशन, सेम ऑर्डर फ्लो एनालिसिस हम सेल साइड के लिए भी करते हैं. सेम सिनेरियो रहेगा बेरिश के लिए भी. व्हेनेवर प्राइस इज कमिंग डाउन, प्राइस इज फॉलिंग. ओके. इक्वल हाइज एंड इक्वल लोज. फॉर इंस्टेंस, इफ प्राइस यहाँ से एक सेम लेवल से प्राइस क्या ले रहा है? रेजिस्टेंस ले रहा है. ठीक है. सो व्हाट डू यू अंडरस्टैंड फ्रॉम इट? मार्केट में ना कुछ अलग अलग प्रकार के ऑर्डर्स होते हैं. मार्केट में देयर इज समथिंग कॉल्ड बाय स्टॉप. ठीक है. BS, बाय स्टॉप. देयर इज समथिंग कॉल्ड बाय लिमिट. ठीक है. अब लिक्विडिटी कैसे जनरेट होती है? अब हर स्विंग पॉइंट पे मार्केट के कुछ अलग अलग प्रकार के ट्रेडर्स होते हैं. कुछ ट्रेडर्स होते हैं जिन्हें ब्रेकआउट ट्रेडर्स कहते हैं. ब्रेकआउट मतलब जैसे ही ये ब्रेक करेगा तो उसका प्राइस ऑटोमेटिकली सिस्टम में आ जाएगा. जैसे कि ब्रेकआउट का मतलब होता है, अगर ये मेरा लेवल है, इसको अगर तोड़ देगा तो ये ब्रेकआउट है. ठीक है. अगर ये मेरा लेवल है, इसको अगर तोड़ देगा तो ये ब्रेक डाउन है. ठीक है. दो तरीके के ब्रेकआउट ब्रेकडाउन होते हैं. लेकिन अंडरस्टैंडिंग दिस कि व्हाट इज, व्हाई दिस इज कॉल्ड लिक्विडिटी.
तो देर आर टू टाइप्स ऑफ ऑर्डर्स, बाई स्टॉप, सेल स्टॉप। दो तरीके के हमारे ऑर्डर्स होते हैं बाजार में, इसमें हमारा एक होता है बाई स्टॉप होता है, एक हमारा सेल स्टॉप होता है, जिसके अंदर फॉर इंस्टेंस अगर यहाँ पे बाई स्टॉप है, बाई स्टॉप हम ब्रेकआउट में लगाते हैं, जैसे ही ये ब्रेक करेगा बाई स्टॉप ऑटोमेटिकली इसको लॉग इन कर लेगा, ऑटोमेटिकली बाय कर देगा, ठीक है। बाय लिमिट का होता है कि जैसे ही प्राइस इधर आएगा, प्राइस ऑटोमेटिकली इधर क्या हो जाएगा, बाय हो जाएगा या सेल हो जाएगा, वट एवर बी द केस, ठीक है। इस केस में बाय है तो यहाँ पे सेल लिमिट की बात करेंगे, सेल्स, ठीक है, बाय स्टॉप, सेल स्टॉप। सो वे अ प्राइस where a lot of different orders can be executed potentially, that's where the liquidity lies, that's where the volume lies. अब हिस्टोरिकली अगर प्राइस आपको बता रहे कि भाई मैं यहाँ से प्राइस बार बार नीचे गिर रहा है, प्राइस इज फॉलिंग फ्रॉम दिस प्राइस पॉइंट, बार बार नीचे गिर रहा है, बार बार नीचे गिर रहा है, बार बार नीचे गिर रहा है, फ्रॉम दिस पर्टिकुलर प्राइस पॉइंट प्राइस इज फॉलिंग अगेन एंड अगेन, ठीक है। इफ प्राइस इज एक्चुअली फॉलिंग फ्रॉम हियर, we need to understand that there is a certain possibility that a lot of people are selling here. यहाँ पे एक नॉर्मली सेलर्स हैं, अभी सिंस ये ब्रेकआउट एरिया तो यहाँ पे बाई स्टॉप्स भी होंगे, ठीक है। काफ़ी लोगों ने बाई लिमिट भी लगा रखी होगी, जैसे ही ये ब्रेक करेगा मेरा लिमिट एग्जीक्यूट हो जाए। तो इन दो सिनेरियोज वी नीड टू अंडरस्टैंड, दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड लिक्विडिटी, बिकॉज potentially a lot of orders can be executed and in such certain points. अब एक और चीज मैंने आपको सिखाया था which was consolidation. Whenever price is actually consolidating inside a pocket, एक pocket के अंदर price consolidate कर रहा है. Now price is consolidating from here, from here, from here, and from here, from here, here. But there is a deeper meaning to it. Price is unable to go down. Price is unable to go down below this point. Price is unable to go up below after this point. Beyond this point, price is unable to go up also. So obviously people are selling from the top, people are buying from the top. So liquidity is generated on the both ends. That's why it's so crucial to understand these three market structures. ठीक है। ऑर्डर फ्लो की हमने जैसे बात करी थी कि ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर के बाद हमें ऑर्डर ब्लॉक्स को मैप करना है या फिर हम गैप्स को मैप करेंगे, just to understand what is in control. Taking that understanding a little further, ये मेरा एक्सटर्नल लिक्विडिटी गया, अब प्राइस इज सपोज टू कम इनसाइड, बट प्राइस कुछ काम से नीचे आएगा, ऐसे बेमतलब में नहीं आएगा, प्राइस नीड्स टू कम इनसाइड, बट हाउएवर यहाँ पे मिटिगेशन पॉइंट है, फेयर वैल्यू गैप है, ऑल दोस एलिमेंट्स आर प्रेजेंट, देन ओनली वी कैन एक्चुअली मूव फॉरवर्ड विद दिस आइडिया दैट प्राइस अंदर आ रहा है, तो फिर प्राइस क्या करने अंदर आ रहा है, देयर कैन बी इम्बैलेंस, देयर कैन बी ऑर्डर ब्लॉक मिटिगेशन, फिर दोबारा ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर, नाउ दैट दिस इज मिटिगेटेड, नाउ दिस इज पेंडिंग, नाउ प्राइस ऑब्वियसली दोबारा अंदर आएगा, ठीक है, नाउ दिस इज मिटिगेटेड, ठीक है, नाउ दिस इज अनमिटिगेटेड, नाउ प्राइस विल टेक केयर ऑफ दिस, since all the other entries are mitigated, we do not need to worry about all that, because आप क्या होगे कि प्राइस जब तक, अगर फॉर एग्जांपल अगर आपके दिमाग में ऐसे आए कि यार ये मिटिगेट तो हो चुका है लेकिन प्राइस सपोर्ट तो है ना, बाइंग तो वहाँ से आया था, बाइंग तो वहाँ से आया था, राइट, सपोर्ट तो है, वाई कांट प्राइस कम बैक डाउन एंड मिटिगेट दिस, इसको बेस क्यों नहीं बना था प्राइस, रीजन बीइंग if price has these fractals, these high lows, अगर ये हाई लो ब्रेक हो जाएगा तो ये आपका चेंज इन करेक्टर हो जाएगा, that will term into change in character, that's why we need to follow the order flow, और जो आखिरी के लास्ट के हाई लोज होते हैं वो बहुत मैटर करते हैं। मूविंग ऑन, राइट, बेसिकली इस तरीके से आपको ऑर्डर फ्लो मैप करना आना चाहिए, बहुत बिल्कुल डिफिकल्ट नहीं है, करने बैठोगे कर लोगे, ठीक है, सेम तरीके से, और ये पीडीएफ आपको ड्राइव पे इजीली मिल जाएगा। ना हमने बात करी थी ऑर्डर ब्लॉक्स की, ऑर्डर ब्लॉक्स हमारे आखिरी अपोजिट डायरेक्शन की कैंडल्स होती हैं, आखिरी अपोजिट डायरेक्शन की कैंडल्स बिफोर दी चेंज इन करेक्टर, चेंज इन करेक्टर से पहले, फॉर इंस्टेंस दिस इज माई चेंज इन करेक्टर, वन लेग, सेकेंड लेग, थर्ड लेग, तो दीज आर द लास्ट पॉइंट्स, लास्ट पुशअप पॉइंट्स, ठीक है। अब ये चेंज इन करेक्टर यहाँ से आया, दैट्स वेयर द चेंज इन करेक्टर अकर्ड, बिकॉज ये जो लो था मार्केट ने टेक आउट कर लिया, राइट।
नाउ दिस इज वेयर लाइक आई सेड अपोजिट डायरेक्शन कैंडल, ठीक है, प्राइस इज गोइंग अप राइट, अपोजिट डायरेक्शन कैंडल मतलब प्राइस ने नीचे गिरा तो हमें कौन सी कैंडल चाहिए, बाई चाहिए, तो इट विल बी बाई टू सेल। अब ठीक है, बाई टू सेल कैंडल कहेंगे इधर, जैसे कि यहाँ पे देख सकते हो गिरने के पहले कैंडल ऊपर थी तो बाई टू सेल होगा। अब नीचे से बात करेंगे तो सेल टू बाई, नीचे वाला आई एक्सप्लेन, यू कैन सी बाई टू सेल कैंडल। अब हमें ये नहीं पता कि प्राइस कब गिरेगा, बट वी नो व्हेन प्राइस फॉल्स फ्रॉम वेयर द pressure is coming, the pressure is coming from the top, so whenever price will come back to rebalance the mitigation, then ma'am we can take a similar position as shared on this example, very easy, nothing too much difficult. now iski baat karenge, whenever price is falling, what is the last high and low, that is the last high, that is the last low, and price does a displacement, ठीक है। अब we need an opposite direction candle, तो since price is falling, what is going to be the opposite direction candle, now price is suddenly moving up, ऊपर जाते हैं तो buy to sell, ऊपर जाने वाली कैंडल फिर अचानक से नीचे जाने वाली कैंडल, सिमिलरली नीचे जाने वाली कैंडल फिर अचानक से ऊपर जाने वाली कैंडल, बाय टू सेल। यहाँ पे हम सिंपली इस चीज़ को मैप करके एक मिटिगेशन पॉइंट पे इसको भी लॉन्ग कर सकते हैं, एज यू कैन सी इन दिस पर्टिकुलर एग्जांपल। मूविंग ऑन, इम्बैलेंसेस सबको आने चाहिए। ऑर्डर ब्लॉक, while marking order flow, the candle which breaks the structure should be marked right. We will be marking either order block or the imbalance, only these 2 points, okay। अब कैंडल if there is that this candle जो break of structure से पहले order block है, it's a very good question। अगर for instance this is the break of structure, okay, इसका एग्जाम्पल आई हैव एग्जाम्पल, आई शो यू। अगर यहाँ पे ब्रेक करने के बाद इधर इनडिसिजन है, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर से पहले इनडिसिजन है, तो वी विल मार्क दिस, हम इसी को मार्क करेंगे। डज दैट एक्सप्लेन? इसके कुछ एग्जाम्पल्स आई शो यू, डोंट वरी, ये समझ आए लेकिन व्हाट्स द मीनिंग, ऑलराइट, ठीक है। इम्बैलेंसेस क्या होते हैं, इम्बैलेंस, देयर आर मल्टीपल टाइप्स ऑफ इम्बैलेंसेस इन द मार्केट, दिस इज द कैंडल, ठीक है। इम्बैलेंस इज अ गैप ऑफ 3 कैंडल्स, ओके, 3 कैंडल्स के बीच का जो गैप होता है उसे इम्बैलेंस कहा जाता है, ठीक है। चंचल इज देयर, चंचल वांट्स टू जॉइन इन, ऑलराइट। A gap of 3 candles is called imbalance, okay, we can see 1, we can see 2, we can see 3, a gap, जब विक से लेके विक के बीच में जो गैप होता है उसे इम्बैलेंस कहते हैं, ठीक है। और ये बॉडी है, ठीक है, और ये हमारा एक और बॉडी आया, ठीक है। अब ये इस विक से लेके उस विक के बीच में जो गैप है इसको हम एफईजी, इसको हम इम्बैलेंस की तरह यूज करते हैं। अ वेरी इंटरेस्टिंग टॉपिक, वेरी इंटरेस्टिंग टॉपिक। अगर एक ऑर्डर ब्लॉक के अंदर इम्बैलेंस नहीं है तो दैट मीन्स दैट इज नॉट एन ऑर्डर ब्लॉक। इम्बैलेंसेस मार्केट में तब बनते हैं जब देयर इज अ वेरी हाई प्रेशर, अ हाई वन डायरेक्शनल प्रेशर, तब मार्केट में इम्बैलेंसेस बनते हैं। इम्बैलेंसेस कुछ इस प्रकार दिखेंगे जो यहाँ पर है। देयर आर 3 टाइप्स ऑफ इम्बैलेंसेस, वी हैव वॉल्यूम इम्बैलेंस, गैप एंड फिजिकल गैप। तीनों की अलग अलग कैटलिस्ट है। गैप की कैटलिस्ट होती है कि फॉर इंस्टेंस अगर ओवरनाइट कुछ गड़बड़ होती है, जैसे कि अंबानी के ऊपर कोई फ्रॉड का केस आया, ठीक है, तो रिलायंस ओवरनाइट क्या होगा, गैप डाउन करेगा, क्योंकि ये क्या है, बैड न्यूज़ है, ठीक है। तो न्यूज़ के बेसिस पे जो गैप्स होते हैं दोज आर फिजिकल गैप्स, और जो अच्छी न्यूज़ होगी, जैसे कि अंबानी ने बहुत अच्छा अर्निंग्स करा, रिलायंस ने बहुत अच्छा अर्निंग्स किया, मतलब बहुत सेल करी, बहुत ज़्यादा ग्रोथ दिखाया, परफॉर्मेंस अच्छा है, अर्निंग्स बहुत अच्छी आई। अर्निंग्स यूजुअली मार्केट के बंद होने के बाद खुलती हैं ताकि मैनिपुलेशन ना हो, लेकिन मैनिपुलेशन वहीं पर है, ठीक है। तो जैसे ही अर्निंग्स खुलती है तो अगले दिन मार्केट गैप अप करती है, तो ये हमारा फिजिकल गैप है। गैप्स के बारे में बात करेंगे अच्छे से, और यहाँ पे ये आपका इम्बैलेंस है। फॉर इंस्टेंस जैसे मैंने आपको पहले समझाया था काफ़ी बार कि अगर ये टब है
टब के अंदर एक बहुत ही बड़ा पत्थर जिसका बहुत बड़ा साइज है, पानी में, टब में पानी है ऑब्वियसली, विदाउट दैट इट वोंट मेक सेंस। ठीक है, टब में अगर आप एक बहुत बड़ा पत्थर फेंकोगे, बहुत बड़ा पत्थर, ठीक है, ये बहुत बड़ा पत्थर है, तो क्या होगा, जो पानी है वो बाहर भाग जाएगा ना, पानी बाहर गिर जाएगा, तो इसे डिस्प्लेसमेंट कहते हैं। whenever a big order is coming into the market, a big order is coming into the market, market should displace। अगर मार्केट डिस्प्लेस करेगा तो मार्केट में क्या होगी, गैप होगी। गैप को एफईजी कहते हैं, इम्बैलेंसेस कहते हैं। इम्बैलेंसेस आर नेसेसरी बिकॉज दैट सिग्निफाइज कि मार्केट में सच में वो मोमेंटम है जो आप देखना चाहते हो। अगर ये गैप नहीं है तो आपका ऑर्डर ब्लॉक सही नहीं है। ठीक है, हमेशा जब भी ऑर्डर ब्लॉक की बात करते हैं, गैप्स मार्केट में ज़रूर मौजूद होंगे। गैप नहीं है तो वो एक ऑर्डर ब्लॉक भी नहीं है। इसके कुछ एग्जांपल्स कहीं पर भी अगर हम देखें, तो मैं उल्टे हाथ पे मैं यहाँ पे जाऊँ दोबारा, यू कैन सी व्हेनेवर लाइव मार्केट में हम किस प्रकार से इस चीज़ को देख सकते हैं। एक नॉर्मल हेल्दी प्राइस एक्शन कैसा होता है, यहाँ पे यू कैन सी देर आर नो गैप्स, शॉर्ट, यहाँ पे यू कैन सी देर आर नो गैप्स, एवरीथिंग इज कनेक्टेड, मार्केट पे कोई गैप नहीं है। लेकिन मार्केट में जब भी मोमेंटम आता है, जब भी स्पीड आती है, देर इज अ गैप, 1 2 3, विक से लेके विक, दैट इज योर वॉल्यूम इम्बैलेंस ना। तो मार्केट टेंड्स टू, सिंस ये गैप है, ये इम्बैलेंस है, तो उस मार्केट उस इम्बैलेंस को भरने वापस आएगा, रीबैलेंस करने आएगा। तो इसी गैप को आप जब एक्सटेंड कर दोगे तो ये भी आपका पोटेंशियल मिटिगेशन पॉइंट बन जाता है। इम्बैलेंस एंड एफईजी आर सेम, दो इनके बहुत नाम है। यू कैन से इम्बैलेंस, यू कैन से इनएफिशिएंसी, यू कैन से एफईजी, ये तीनों सेम है। ठीक है, अब यहाँ पे हम देख सकते हैं कि मार्केट में आपको जैसे पता है कि ऑर्डर ब्लॉक को हम कहते हैं, ऑर्डर ब्लॉक है का मतलब ही ये होता है कि मार्केट में एक बड़ा मोमेंटम आया, राइट। इनडिसीजन को हम एक ऑर्डर ब्लॉक की तरह लेते हैं। अगर ये इनडिसीजन है, डेव का जो क्वेश्चन था वो यहाँ पे क्लियर हो जाएगा। यहाँ पे हम देख सकते हैं सेल साइड लेने के पहले देर आर मल्टीपल कैंडल्स, बट वी आर मार्किंग दी ओनली कैंडल दैट इज पोटेंशियली द कल्परेट कैंडल, जिसके वजह से सेल साइड आया, जिसकी वजह से मार्केट गिरी, मार्केट में गिरावट आई, राइट। तो जैसे इस मार्केट में गिरावट तो आई, सेल साइड आया, मार्केट ने 1 लेग, सेकंड लेग, थर्ड लेग किया, सेल साइड को लिया, लेकिन ये किसके द्वारा हुआ, यहाँ पे इनडिसीजन कैंडल आप देख सकते हो, दैट इज द इनडिसीजन कैंडल। इनडिसीजन कैंडल को हम एक ऑर्डर ब्लॉक की तरह लेते हैं। जैसे इनडिसीजन कैंडल आई, यहाँ से मिटिगेशन के बाद मार्केट फटाक से नीचे गिरी, तो सेल साइड के पहले कोई भी ऑर्डर ब्लॉक या इनडिसीजन होगा, हम उसको भी मार्क करेंगे, पोटेंशियली वही करेक्ट रास्ता होता है। अब हम थोड़ा सा यहाँ पे ध्यान फरमाएंगे कि यहाँ पे हम देख सकते हैं जितने भी ऊपर गैप थे वो सारे के सारे गैप फिल्ड है, यहाँ पर भी कोई गैप नहीं है, देर इज ओनली गैप सेटिंग है 1 2 3, फेयर वैल्यू गैप, जिसको हम फेयर वैल्यू गैप कहते हैं। एंड दिस इज द लिक्विडिटी पॉइंट, व्हाई, बिकॉज इट इज कमिंग बिटवीन द मिटिगेशन, एनी हाई लो which comes between the mitigation, that is LIQ, that is liquidity। ठीक है, तो ये हमारे लिक्विडिटी की तरह काम आया, और इसको मिटिगेट, इसको पर्ज करने के बाद मार्केट ने एक अच्छी खासी गिरावट नीचे दिखाई। ठीक है, फ्रॉम दी वेरी इंडिसीजन कैंडल। ठीक है, अब इसमें देख सकते हो, अगर इंडिसीजन के बाद कभी भी देखो, पीछे का कोई भी चार्ट देखो, जब भी मार्केट में मोमेंटम आया, स्पीड आया, देयर वाज गैप ना। जब भी मार्केट में मोमेंटम आया, देयर वाज गैप। तो दैट्स व्हाई इफ यू आर मार्किंग ऑर्डर ब्लॉक में गैप होना ज़रूरी है। व्हाट इज दिस, ऑल दीज आर एफईजीज, ऑल दीज आर इम्बैलेंसेस। ठीक है, विक से लेके विक का गैप, विक से लेके विक का गैप, हमको बस ये मार्क करना है। ठीक है, अब यहाँ पे कंसोलिडेशन है। ठीक है, अब इस चीज़ पे थोड़ा ध्यान फरमाएंगे दोबारा। अब यहाँ पे थोड़ा सा इसे हटाते हैं। ठीक है, अब दोबारा ये जो डिव का क्वेश्चन था, उसको दोबारा देखते हैं। दिस वॉज द पैटर्न, दिस वॉज द सेल साइड, प्राइस ने सेल साइड लिया। ठीक है, सेल साइड लिया तो ऑब्वियसली देयर हैज़ टू बी सम ऑर्डर ब्लॉक, जिसकी वजह से मार्केट ने सेल साइड ली। सेल साइड से पहले वी कैन सी इंडिसीजन कैंडल, हम इंडिसीजन को मैप करेंगे। सिंस इंडिसीजन को हम एक ऑर्डर ब्लॉक की तरह लेते हैं, तो ऑब्वियसली मार्केट में अगर कोई डेवलपमेंट है, कोई बड़ा डिस्प्लेसमेंट आया है, पुश आया है, तो देयर विल बी इम्बैलेंस। इम्बैलेंस होना बहुत बहुत ज़रूरी है, अगर नहीं है तो कुछ गड़बड़ है। लेकिन इम्बैलेंस है, 1
2 3, विक से लेके विक, इम्बालेंस मिल गया, ऑर्डर ब्लॉक मिल गया, सेल साइड ले गया, वन लेग, सेकेंड है, थर्ड लेग, मार्केट ने ERL ले लिया, एक्सटर्नल कहाँ आएगा, इंटरनल है, इंटरनल क्या करने आएगा, बैलेंस करने आएगा, FEG बैलेंस, order block mitigated, another selling position from here. तो similarly from that very understanding, बहुत कामली इस चीज़ों को समझो, ठीक है, alright, moving on, ठीक है, what's imbalance, ये सारी चीज़ें बहुत क्लियर होनी चाहिए, क्रिस्टल क्लियर होनी चाहिए दिमाग में. Any high low that comes between mitigation is liquidity. Can you give little clarity on this? I just did. Any high low which comes under mitigation, which comes क्या कहते हैं इसे, which comes as a hurdle, mitigation के बीच में कोई भी ऐसा hurdle बीच में आएगा, that is going to be termed as liquidity. Because why is that? Mitigation is necessary, right? Mitigation is important. इस वाले ऑर्डर ब्लॉक की मिटिगेशन होना ज़रूरी है, बट यहाँ पे एक इनसाइड हाई बीच में आ रहा है. अब क्या होगा, हाई से तो नहीं पलटेगी, अगर पलटेगी हाई से, अगर मार्केट पलटती है तो मिटिगेशन नहीं हो पाएगा, मिटिगेशन नहीं हो पाएगा तो एक गैप रह जाएगा, वॉल्यूम वहाँ पे ट्रैप्ड है ना, दैट गैप विल ऑलवेज बी देयर. So that's why we treat any high lows which are coming in between of mitigation as a LIQ option. LIQ की तरह लेते हैं. अब इसके कुछ भी देख सकते हैं आप, चाहे आप सोना चांदी देखो, गोल्ड देखो, चांदी देखते हैं, चलो आज गोल्ड तो हम हमेशा देखते हैं, टुडे लेट्स वॉच चांदी. तो चांदी है, ये चांदी का चार्ट है. अब चांदी का चार्ट है, बहुत ज़बरदस्त है इसका चार्ट. तो सब कुछ डिलीट करते हैं, एकदम फ्रेश करते हैं. अब ना ये कुछ मज़ेदार चीज़ है यहाँ पे, थोड़ा सा रिप्ले पे आते हैं, यहाँ देखते हैं, ठीक है. यहाँ पे क्या क्या ऑप्शंस मेरे पास अवेलेबल हैं, मैं उनको एक बार मार्क करूँगा और एक एक करके आपको बताऊँगा. यहाँ पे हम देख सकते हैं देयर इज़ अ गुड SNR पॉइंट. अब थोड़ा सा मैं पीछे देखता हूँ तो पता चलता है कि थोड़ा सा और ऊपर है, ठीक है. नाउ दिस इज़ अ परफेक्ट SNR जिसको मैं इस तरीके से मैप कर सकता हूँ फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग, ठीक है. दिस इज SNR. ओके, नाउ अंडरस्टैंडिंग SNR. सो वी नो दैट मार्केट ने यहाँ से SNR लिया, बट मार्केट ने इधर से SNR लेने के बाद मार्केट गेव अ नाइस पुश, अ नाइस ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर, इजंट इट. मार्केट ने बहुत बड़ा ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर किया. तो ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर किया है तो मार्केट इज शोकेसिंग व्हाट, ठीक है, एक्सटर्नल लिक्विडिटी गॉट टेकन, मार्केट इज बाउंड टू कम बैक, bound to come back, don't you think so? Market is bound to come back, right? No, if market is tend to come back, market is trying to come back, what do you see now? If you pay attention, you have this high that got raided, that is a change in character, don't you think so? If this is a SNR, all right, market goes up, market is coming down, coming down, coming down, coming down, coming down, taps the SNR, does the change in character, don't you think so? That is an order block, that is an order block, okay. Then market goes up, break of structure, market going to come back to do what, complete the mitigation, okay. Now understanding this, now we understand this. Now this is my indecision candle, I will mark that as an order block. मैंने order block की तरह से मार्क किया. Indecision candle को order block लेते हैं, we know that. We can see 1, we can see 2, we can see 3. Wick से लेके wick, that becomes your what, FVG, fair value gap. So that order block is absolutely correct. Now one more thing, what is the hurdle, what is the हाई एंड लो जो कि हमारे मिटिगेशन के बीच में आ रहा है, विच इज दिस वन, डोंट यू थिंक सो? दैट इज द हर्डल, ये हमारे मिटिगेशन के बीच में आ रहा है, ठीक है. प्राइस को चलाते हैं, ऑलराइट. द मोर स्टफ यू कैन सी इट्स बेटर, बट कभी भी किसी भी चीज़ को कंफ्यूज नहीं करना है, किसी भी चीज़ को ओवर थिंक नहीं करना है. जिस तरीके से बता रहा हूँ उस तरीके से अगर आप अंडरस्टैंड करोगे उस चीज़ को, दैट इज़ एब्सोल्युटली सफिशिएंट. अगर समझ नहीं आ रहा तो लेट मी नो, मैं आई विल एक्सप्लेन अगेन एंड अगेन, नो प्रॉब्लम, ठीक है. नाउ यू कैन सी इक्वल हाइज ना, इक्वल लोज ना, तो मार्क दैट.
equal lows. Now we have liquidity sitting on top of it. Let the price come. You can see. Now I want you to pay attention here, okay? We're gonna add more sugar. We're gonna add more sugar to it. We're gonna use SMT2. Why not? तुम्हारा रिविजन हो जाएगा. Let's use SMT2. आप लोगों का रिविजन हो जाएगा ना. गोल्ड की SMT किसके साथ होती है? सिल्वर के साथ. सिल्वर की किसके साथ होगी? गोल्ड के साथ. सिंपल. Let it come. Now your question should be completed here, okay? Now you can see price is falling. You can see the top. That is the beauty. Now that was the mitigation we were hoping for. We have order block, change in character, SNR, imbalance, liquidity, equal lows, everything. On top of it, you have SMT. You can see silver is falling, but you can also see at the same time gold is rising. Now, like I told you guys, whenever there is a SMT at the time of delivery के समय अगर mitigation करते हुए SMT form करते, this is a very powerful sign that you are correct. आप सही हो, because this is a manipulation. सिल्वर एंड गोल्ड को साथ में चलना चाहिए. अगर वो साथ में नहीं चल रहे तो ये एक फॉर्म का मैनिपुलेशन. दैट्स नॉट हाउ मार्केट शुड वर्क. तो दैट मैनिपुलेशन कैन गिव अस अपॉर्चुनिटी, एंड दिस अपॉर्चुनिटी व्हाट आई नोटिस, दिस इज माय ऑब्जर्वेशन, और मैं काफ़ी सालों से इस ऑब्जर्वेशन पे डेटा इकट्ठा करा है, काम किया है, एंड आई डू लाइव ट्रेड्स ऑन द बेसिस ऑफ सेम थिंग. मिटिगेशन ऑर्डर ब्लॉक है, ठीक है. इसे एनी ऑर्डर ब्लॉक जो बहुत ज़्यादा नज़दीक होता है ना, बहुत ज़्यादा पास में होता है ऑर्डर ब्लॉक के, एनी हाई लो, दैट इज़ कॉल्ड इंजीनियर्ड लिक्विडिटी. लेकिन ज़्यादा कन्फ्यूजन ना हो, एनी हाई लोज विच आर कमिंग बिटवीन दी मिटिगेशन, दैट इज़ ऑर्डर ब्लॉक, दैट इज़ लिक्विडिटी. इस तरीके से इन चीज़ों को समझो, ठीक है. अब ये आपका पॉइंट है. मार्केट ने कैसे डिलीवरी करी? मार्केट ने इन पार्शल ऑलमोस्ट इक्वल लोस को ब्रेक करके डिलीवरी करी. वी हैव मेनी प्लस पॉइंट्स, ठीक है. if SMT is occurring at the time of डिलीवरी के समय SMT बन रहा है डिलीवर करते हुए, जैसे मैं आपको दिखा रहा हूँ, that is a very strong sign that you are correct, and this phenomena should happen on certain points जो मैंने आपको बताए हैं. मिटिगेशन पॉइंट्स पे आप देखोगे, आप लिक्विडिटी पॉइंट्स पे देखोगे, जैसे कि इक्वल हाई, जैसे कि ओल्ड हाई. तो इन्हीं पॉइंट्स पे SMT देखना है जहाँ पे SMT पॉसिबल है. क्यों है पॉसिबल? अक्सर इसका क्या होता है, अक्सर ऐसा होता है ये इक्वल हाई बनाया तो एक ने इक्वल हाई नहीं बनाया, एक ऊपर चला गया, तो ये एक SMT है. तो ऐसे को रिलेटेड एसेट्स में आपको पता चलेगा कि यहाँ कुछ है, यहाँ पे चेंजेस है. अब SMT है तो इसका डायरेक्शन चेंज होने की भारी पॉसिबिलिटी है. तो यहाँ पे लॉन्ग करेंगे, स्टॉप लॉस हमारा नीचे ऑर्डर ब्लॉक पे जाएगा, और टारगेट करेंगे नॉर्मल 1:2 नहीं करेंगे तो ना करके जो भी हमारा टारगेट है उसको नापेंगे, उसको लेंगे. लेकिन यहाँ पे मैं आपको एक और चीज़ बता दूँ, यहाँ पे यू हैव इक्वल हाइज ऑल्सो. सिंस अगर इक्वल हाइज आर प्रेजेंट, आप उनको भी टारगेट करोगे. अब दिस इज़ अ वेरी ब्यूटिफुल एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सेटअप में कोई खराबी नहीं है. यू कैन सी this is we are coming off a perfect SNR, a perfect delivery, perfect SMT, equal highs, equal lows. टारगेट करने के लिए भी इक्वल हाइज है. मैंने यहाँ पे थोड़ा सा और एक्सप्लेन करने की कोशिश इसलिए करी, लिक्विडिटी को मैं एंट्री के लिए भी लेता हूँ, क्योंकि मार्केट का काम है जहाँ पे पैसा बैठा है उसको चेज करना. मार्केट्स आइडिया ऑफ रीबैलेंस, ठीक है, मार्केट्स आइडिया ऑफ रीबैलेंस इज चेजिंग वेयर द लिक्विडिटी सेटिंग. जहाँ पे भी लिक्विडिटी प्रेजेंट है उस एरिया को चेज करना. अगर इस एरिया में लिक्विडिटी प्रेजेंट है तो हम उसे चेज करेंगे. इस एरिया में लिक्विडिटी प्रेजेंट थी तो हमने उसको चेज किया, उसे पर्ज किया. लेकिन हम इसको एज एन अपॉर्चुनिटी हम एंट्री के हिसाब से भी देख सकते हैं, और हम एक टारगेटिंग के हिसाब से भी देख सकते हैं. इसको चला के देखते हैं. It worked exceptionally well. That was our target.
परफेक्टली डन। अब इसमें थोड़ा सा और शुगर ऐड करते हैं, ठीक है, और ज़्यादा शुगर ऐड करते हैं। यू कैन सी, अब मैं डिफ का जो क्वेश्चन था उसी के बेसिस पे मैं दोबारा इस चीज़ पे स्ट्रेस करूँगा। ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर यहाँ पे हुआ था, yes or no? Break of structure happened there. Which is the indecision candle and which indecision candle has imbalance? दोनों में फर्क है। यहाँ पे भी आपकी ऑर्डर ब्लॉक नीचे भी है, लेकिन उसमें इस वाली ऑर्डर ब्लॉक में कोई गैप नहीं है, कोई इम्बैलेंस नहीं है। इम्बैलेंस सिर्फ इसी वाली कैंडल्स में है, ठीक है। तो हम इस नीचे वाली को ना लेके हम ऊपर वाली जो कैंडल है जिसमें इम्बैलेंस है उसको लेंगे। ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर किसके द्वारा हुआ है? दैट इज द कैंडल जिसके द्वारा हुआ है। इसको मैप कीजिए, and that was the opportunity we could have taken. Or on top of it we have this BRK situation going on the top, BRK there. So and again another BRK situation right here. This is a, this is what setup it is. This is a A plus setup, BRK plus imbalance. If such scenarios occurs, amazing shot. And on the delivery standpoint we have a high or low, in this case a low present before the mitigation point, boom। तो यहाँ पर भी अगर एक और पोजीशन क्रिएट करें तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। स्टॉप लॉस हमेशा BRK का स्टॉप लॉस जो आखिरी लो है उस पर रहता है। TP आपका हमेशा दुगना या तिगना रहेगा, हमेशा सेम तरीके से रहेगी चीज़ें। यहाँ पे इट डिडंट प्ले आउट वेल, दैट इज़ फाइन। ओके, wait. Alright, that is fine. In this case, for example, एक अच्छा केस मैं अभी जैसे प्राइस आगे बढ़ा, एक बहुत अच्छा केस मुझे दिखा, जिसको मैं आपको यहाँ पे एक्सप्लेन करूँगा। यहाँ पे हम देख सकते हैं दिस वाज द ऑर्डर ब्लॉक ऑन द लेफ्ट हैंड, ठीक है। तो उसकी मिटिगेशन हो चुकी है। तो ऑन हेयर which what are the candles which are pending, जो पेंडिंग है, जिनकी मिटिगेशन नहीं है, दिस वाज द लास्ट इंडिसीजन कैंडल, ठीक है। अगर हम इसको भी इस तरीके से देखें तो दैट वाज आल्सो एन अपॉर्चुनिटी, ठीक है। यहाँ पे हम देख सकते हैं इक्वल लोज भी प्रेजेंट हैं। तो द आइडिया वेयर एनी हाई लो बिफोर द मिटिगेशन पॉइंट, दैट्स हाउ द आइडिया मेक सेंस। तो कोई भी अगर हाई लो प्रेजेंट है मिटिगेशन पॉइंट से पहले और उसमें प्रॉपर डिलीवरी अगर आपको मिल रहा है, then you can actually take such positions easily। यहाँ पे हम देख सकते हैं there is a perfect and very humongous SMT, very big SMT, you can see that, you can see the gold is raging crazy, but silver was falling, silver गिर रहा था, gold ऊपर जा रहा था। तो ऑर्डर ब्लॉक के साथ हमारी SMT भी मिली और हमको यहाँ पे एक easy new position भी देखने को मिल जाता। I do not trade silver, लेकिन this is the first time I am showing you silver। Normally I do gold, but it doesn't really matter। अगर आप अपना नॉर्मल स्ट्रैटेजी फॉलो करोगे ना तो आप कुछ भी करो, doesn't really matter। Oh, that's where we are currently। yes yes भावेश। सर आई कैन आस्क यू समथिंग। वो आपने अब जो ये एक्सप्लेन किया था ना, द लिक्विडिटी, एनी एनी हाई लो कमिंग इन बिटवीन द मिटिगेशन इज आवर लिक्विडिटी पॉइंट। इफ आई एम अंडरस्टैंडिंग इट करेक्टली, जो फर्स्ट सिनेरियो आपने बताया था, इफ यू आर पॉइंटिंग आउट, वो जो कैंडल है ना, अभी ट्रेडिंग व्यू के ऊपर है जब, this one एग्जैक्टली ट्रेडिंग व्यू के ऊपर जो था, यस दैट वन। तो इफ इन केस वो अगर उस इंडिसीजन कैंडल के ऑर्डर ब्लॉक में तक आ जाती है तो हम उसको एक लेग कंसिडर करते। no, I'm unable to understand। नो, आई एम सेइंग कि अब दैट पॉइंट लाइक व्हाट यू हैव मार्क्ड हियर, तो अब कैसे that resistance got took out, so that was changed, sorry, break of structure, then it came down and now वो SNR अभी फॉर्म हो चुकी है। now जब वो वाली लेग क्रिएट करने जा रही है, and then there is this
रिट्रेसमेंट राइट, जहाँ पे आपने लिक्विडिटी पॉइंट मार्क करी है, तो Hmm. लेट्स से वो रिट्रेसमेंट और नीचे आती Is और वो so, इंडिसीजन so का you are जो saying जोन, retracement और नीचे आती? यस वो इन वो जो No, इन that's where you are wrong. No, like I said, that's where you are wrong here, bro. Let me. I understood your point, but you are hypothetically thinking, right? You're वो assuming, what if price breaks under the support, then you sell. No. तो वो इंडिसीजन के बाद तो आपने वो जोन मार्क कर दिया था ना कि अब वो इंडिसीजन मार्क है, अब उसको मिटिगेट करने के लिए मार्केट विल कम डाउन, बट Hmm. अब जो अब उसके बाद जब वो बाहर निकला है एंड देयर इज वन लो दैट हैज बीन क्रिएटेड, जहाँ पे आपने लिक्विडिटी मार्क करी थी एंड यू टोल्ड दैट इन बिटवीन अगर कोई ऐसे लो क्रिएट होती है तो उसको लिक्विडिटी कंसिडर करते Hmm. हैं, बट वही लो अगर उस जोन तक आ जाती, अच्छा, you are saying यहीं से पलट जाता तो? करेक्ट करेक्ट, तो अगर वो वहीं No, से no, पूरा no, no. नीचे आ जाता What तो I'm, कैसे? I have told you now many times I told you that if even if price is going back, even if price is going back from here, then the mitigation still pending, no? करेक्ट, Then price या, needs to come back, right? यस, That's the answer. अच्छा, तो वो लिक्विडिटी, सॉरी, व्हेन यू मार्क द जोन ऑन द इंडिसीजन कैंडल, यस, Hmm. दैट व्हेन यू मार्क इट एंड उसके ऊपर वो जो लो क्रिएट हुआ है, यू Hmm. आर टेलिंग मी दैट वो जो लो है वो अगर उस जोन तक नहीं आई है तो उसको मिटिगेट करने के लिए मार्केट विल कम डाउन, राइट? Yeah, Bhavesh, you need to understand things more correctly. Take proper notes. I told you this, right? If a break of structure occurs, market is bound to come back. Whenever market is coming back, there will be instances where we have indecision candle, we have fair value gap. Understanding these 2 points. So these are the only rebalances. So here, what do we have in rebalance? We have this order block. यस, For the delivery of this order block, what do we need? We need liquidity. That is there. What do you not understand on this? नो आई अंडरस्टूड नाउ, मुझे कंफ्यूजन वही थी, वो जो लिक्विडिटी पॉइंट आप बता रहे थे Your ना, your confusion is very hypothetical. या, I told you this is the indecision, this is the liquidity, and this needs to be mitigated. If this is राइट, if this is pending, then it might be mitigated later on. But we cannot consider कि वो इस indecision से ऊपर जा रहा ओके, ओके, है. अंडरस्टूड, यस, आई गॉट इट, थैंक यू। Yes. All right. For instance, यहाँ पे हम देखेंगे नीचे. This is a good example of a BRK. ठीक है, यहाँ पे हम देख सकते हैं on the left hand we have a series of buy to sell candles. Okay, one second. Here we can see a series of buy to sell candle. Okay, the best part, अब यहाँ पे buy to sell candles है, लेकिन on top of it we have these ट्रेंड लाइन फॉर्मेशन लिक्विडिटी. ओके, इसको आप इक्वल लोज की तरह भी ले सकते हो या ट्रेंड लाइन फॉर्मेशन की तरह भी ले सकते हो. वाई व्हाट डू आई मीन बाय ट्रेंड लाइन फॉर्मेशन, दैट आई एक्सप्लेन. ठीक है, यहाँ पे यू कैन क्लियरली सी अ बाय टू सेल कैंडल. ठीक है, वन लेग, सेकंड लेग, थर्ड लेग, order block candle. Whenever an order block candle does not get the respect it deserves, it gets violated. At the time of violation, if there are imbalances present, this is an A plus setup. ठीक है, ये आपका A plus setup है. ठीक है, this is the order block. At the time of breaking, at the time of violation, you can clearly see from this wick to that wick, there's a gap. So that gap is your A plus setup. So now look at here how the price is actually formatting. ठीक है, how the price is actually printing. Okay, if we see right from the back side. Okay, let's replay from
last point, okay? You can see price is rapidly falling, ठीक है? No, I mean yes, that is also there. Yes, you are correct. IFG is also there. IFG is a very simple concept. I'll explain. Don't worry. You can clearly see something is happening here, okay? But एक अमेजिंग थिंग जो मैं आपको यहाँ पे बताऊंगा, आप यहाँ पे देख सकते हो प्राइस इज रैपिडली फॉलिंग. इट्स अ वेरी 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 बेरिश कैंडल. बहुत ज़्यादा बेरिश कैंडल है. अगर लाइव मार्केट में देखेंगे तो हमें लगेगा भाई सिल्वर के तो ऊपर जाने के चांस ही नहीं है. ठीक है, जैसे मैंने आपको कैंडल स्टिक जब मैंने आपको पढ़ाई थी तो मैंने आपको कहा था इवन इफ मार्केट इज फॉलिंग रैपिडली एंड आफ्टर अ सर्टेन फॉल मार्केट एक क्या प्रिंट कर रही है हमें वो लॉजिकली समझना है. मार्केट खतरनाक लेवल से गिरा. कहाँ तक गिरा? BR के तक गिरा. डिलीवरी थी, लिक्विडिटी की डिलीवरी हमारे पास पेंडिंग थी. मार्केट ने उसको ब्रेक करने के बाद नीचे डिलीवरी दिया. एट द टाइम ऑफ फॉलिंग मार्केट फेल वेरी वेरी हार्शली, बहुत ज़्यादा हार्शली गिरा. उसके बाद मार्केट ने क्या प्रिंट किया है? इनडिसीजन कैंडल. तो क्या हुआ? भारी गिरावट आई, मार्केट इनडिसीजन बना. मतलब क्या है? लॉजिकली अगर आप इस चीज़ को समझो, मार्केट में भारी गिरावट है, मार्केट इज सुपर सुपर बेरिश. व्हाट इज दिस? न्यूट्रल कैंडल. न्यूट्रल कैंडल मतलब मार्केट में दोनों साइड से क्या मिल रहा है आपको? दोनों साइड से आपको रेजिस्टेंस मिल रहा है और सपोर्ट भी मिल रहा है. न्यूट्रल है. मार्केट क्या है? इनडिसीजन में है. ठीक है, इनडिसीजन में है. ओके, and if something like this happens, you have to have patience. So now what is the logical understanding you have? Think, normally think. Don't care about names of the candlestick. Just normally think. Very bearish, neutral, indecision candle, super bullish, big body candle. Now that's where as per what we have studied, that's where the price is going telling you कि भाई मैं ऊपर जाना चाहता हूँ, मुझे ऊपर लेके जाओ. लेकिन आप उसे ऊपर नहीं लेके जाना चाहते बिकॉज यू आर नॉट पेइंग अटेंशन. आप स्टॉप लॉस नीचे रखेंगे. ठीक है, सिंपल टारगेट के लिए हम लिक्विडिटीज़ को देखेंगे कहाँ पे लिक्विडिटी प्रेजेंट है. ठीक है, वरना नॉर्मली हम एक जो नेक्स्ट SNR लेवल है वहाँ तक के लिए इसकी पोजीशन कर सकते हैं. लेकिन जो भी हमारा नियर बाय 1 2 3 है उस पर भी पोजीशन करेंगे तो कुछ प्रॉब्लम नहीं है उस चीज़ में. सी दैट हैपनिंग. ठीक है, अ वेरी वेरी सिंपलिस्टिक वे. ठीक है, very simple. Whenever BRK is happening, at the time of violation, you need to focus on the gap. If there is gap, let the price come back. प्राइस जैसे ही आपके पॉकेट में आएगा, दैट इज़ योर POI, पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट. पॉकेट में आने के बाद आपको देखना है कि भाई प्राइस अब चाहता क्या है. प्राइस बता रहा है कि भाई मैं ऊपर जाना चाहता हूँ. आप कैंडलस्टिक का नाम मत सोचो. ठीक है, कुछ मत सोचो. कैंडलस्टिक देखो बन कैसे रही है. मतलब जिस तरीके से मैंने कैंडलस्टिक आपको पढ़ाया है उसी तरीके से सोचो कि कैंडलस्टिक बन कैसे रहा है. ठीक है, यहाँ पे आपको बहुत ईजिली चीज़ें समझ में आएगी और एक बहुत इजी फॉर्मेट में यू विल बी एबल टू अंडरस्टैंड व्हाट इज़ हैपनिंग. अब ये कैंडलस्टिक पैटर्न्स है हमारे कुछ. अब यहाँ पे मैं आपको अभी साइड बाय साइड कंपैरिजन में आपको ये चीज़ समझाऊंगा. ये वाली जो हमारी प्रेजेंटेशन है ये तो सबने ही देखी है, राइट? एवरीबडी हैज़ गॉन थ्रू दिस. so that's the initial beginning part. ठीक है, what do we 1 second. Okay, all right, look at this. Now look at how picture perfect it is. Obviously not, we are not going to get everything एकदम ही बुकिश एकदम नहीं आता है. लेकिन we need to understand what's happening. लॉजिकली क्या हो रहा है? मार्केट में भारी गिरावट है, गिर रही है. उसके बाद अचानक से मार्केट न्यूट्रल हो गई, इंडिसीजन हो गई. तो व्हाट्स हैपनिंग? पीपल वर सेलिंग. देन पीपल वर लाइक यार इससे नीचे शायद से ना जाए. सो पीपल बिकमिंग मोर डाइसी. ऊपर जाएगा नीचे जाएगा नहीं पता, न्यूट्रल हो गए. मार्केट इंडिसीजन बना रहा है तो आपको बता रहा है कि भाई लोग न्यूट्रल है. मार्केट ने बुलिश कैंडल बनाई जिसकी बॉडी बड़ी होनी चाहिए, मार्केट ने बड़ी बॉडी बना दी. मैंने आपको पढ़ाया था कि बड़ी बॉडी अगर बाज़ार में बनती है तो इसका मतलब होता है कि मार्केट में वॉल्यूम ज़्यादा है.
वॉल्यूम ज़्यादा है तो उस ही डायरेक्शन में मार्केट बाजार भागेगा, ठीक है। वेरी वेरी सिंपलिस्टिक फॉर्मेट, लेकिन वी आर डूइंग सिल्वर, वी आर डूइंग एग्जॉटिक थिंग्स, ठीक है, वी आर डूइंग एग्जॉटिक थिंग्स। Exotic as in these are the assets which are very different, which are the very geopolitical assets. But if you are having a good hand in understanding these assets, भाई निफ्टी वगैरह ये सब आराम से करोगे आप, स्टॉक्स वगैरह में आपको कोई परेशानी नहीं आएगी, बिकॉज दीज आर एक्चुअली वेरी एक्टिव, वेरी वॉलेटाइल एसेट्स। स्टॉक्स वगैरह के मुकाबले बहुत ही ज़्यादा वॉलेटाइल एसेट हैं, ठीक है। अब थोड़ा सा यहाँ पे थोड़ा सा और ज़्यादा इसमें ध्यान देते हैं। what is actually happening, we can see a break of structure, which is the order block जिसके द्वारा break of structure आया, ठीक है। we can see this one, we have order cluster of order block here also। in break of structure से पहले कौन सी कैंडल है जिसके द्वारा ये चेंज इन स्ट्रक्चर, ऊपर वाली कैंडल्स में इम्बैलेंस नहीं है तो मैं उनको कंसिडर नहीं करूँ। यू कैन सी दिस वन, you can see this one at the time of mitigation, you can see something very very beautiful also, which is that is liquidity. And you can see something again, you can see something similar again, one second, you can see something similar again. Now isn't that a coincidence, isn't that a coincidence? So it's just understanding gauging the market perfectly, ठीक है। Now since market fell so harshly, that is a BRK also, BRK plus what, indecision है ना। मार्केट indecision का मतलब क्या हुआ, बूम बूम बूम, ये है ना। मार्केट fell harshly, then market reversed harshly, so this becomes your indecision was supposed to be order block, right? order block break होते समय गैप होगा तो ये आपका A प्लस हो जाएगा। order block break करते समय 1 2 विक से लेके विक के बीच का गैप 1 2 3, and that becomes your what, A plus setup, BRK, ठीक है, simple BRK, let it come back, come back, come back, come back, come back, you can see that same thing happening, same shit is happening again, big bearish candle, indecision candle, boom, ठीक है। So it's just understanding of the markets here। Now you can see prices falling right back into it, now that is still the order block, okay। See now obviously in such clusters, ये clusters हैं, consolidation points हैं, consolidation points में हम ट्रेड करते ही नहीं हैं, तो consolidation points पे हमें ट्रेडिंग से दूर रहना है, ठीक है। लेकिन ट्रेडिंग करनी कैसे है consolidation points में, मैं वो भी आपको आज समझाऊंगा, तो उसकी चिंता ना कीजिए। कंसोलिडेशन में भी ट्रेडिंग करी जाती है, कैसे करेंगे हम वो आराम से कर लेंगे, लेकिन इसको थोड़ा सा और ध्यान से देखें ज़रा। we can clearly see one thing, that's for sure, this was also an order block, an indecision order block, तो आप buying opportunity was there also, ठीक है, तो आप possibility there also, then again यहाँ पे तो same चीज़ है, ठीक है। now coming back, I believe आपके liquidity वाले doubts clear हो गए होंगे, हमने काफ़ी अच्छे थरो एग्जाम्पल्स करें। अब यहाँ पे हम क्लियरली देख सकते हैं इस वाले एग्जाम्पल में अगर हम बात करें, वी कैन क्लियरली सी अ ब्यूटीफुल थिंग इज हैपनिंग, वी कैन सी वन लेग, सेकंड लेग, थर्ड लेग, ठीक है। द ऑर्डर ब्लॉक इज ऑलवेज गोइंग टू बी द अपोजिट डायरेक्शन कैंडल, बाय टू सेल, बिकॉज नीचे जा रहा है तो पहले ऊपर जाएगा फिर नीचे आएगा, तो बाय टू सेल कैंडल, चेंज इन करेक्टो, बाय टू सेल कैंडल, एनी हाई लो बिफोर द मिटिगेशन LIQ, इम्बैलेंस, ठीक है। मिटिगेशन के टाइम पे ये वाली लिक्विडिटी की तरह रहेगी, पर्ज होगा, देन बैम, समथिंग पिक्टोरली यू शुड अंडरस्टैंड। नहीं आता समझ में, दैट इज फाइन, तो वी विल ऑब्वियसली आई एक्सप्लेन अगेन, बट अंडरस्टैंड, ठीक है, ट्राई टू अंडरस्टैंड। तो ट्रेंड लाइन लिक्विडिटी क्या रहता है, तो मार्केट में काफ़ी बार आपने कुछ चीज़ें देखी होंगी, हम उनके बारे में कुछ बात करेंगे। अगर मैं आपको बोलूं कि
1 second ना. So markets में ना there are two types of trend lines. Okay, there is one trend line, this, ठीक है. अब इसमें क्या रहता है, if there is a support happening more than 2 times, one, एक बार बाइंग आया, 2 बार बाइंग आया, अगर 2 से ज़्यादा बाइंग आ रहा है सेम लेवल पे तो इसे ट्रेंड लाइन कहते हैं. ठीक है, 2 से ज़्यादा बाइंग आ रहा है सेम लेवल पे ट्रेंड लाइन कहते हैं. ट्रेंड लाइन को भी हम एक लिक्विडिटी की तरह यूज़ करते हैं. ट्रेंड लाइन इज़ अ फॉर्म ऑफ LIQ. वाई इज़ दैट? It's because people are buying here, people are interested in buying here. उनको ये दिख रहा है कि यहाँ पे बाइंग हो रही है. लेकिन इसमें ऑर्डर ब्लॉक्स कैसे इंट्रोड्यूस होते हैं, इसमें हम इसे हम LIQ क्यों की तरह क्यों यूज़ करते हैं. फॉर एग्जाम्पल, ट्रेंड लाइन फॉर्मेशन के नीचे ऑर्डर ब्लॉक बैठा है. If there is an order block sitting right below the trend line, then all this liquidity is going to be purged and market will move in this direction. तो ट्रेंड लाइन LI की कुछ इससे कहते हैं. A very 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 simple concept. If people are selling at this price, you see one time, you see two time, then ये आपकी ट्रेंड लाइन बन जाएगी. ठीक है, you will see again तो आपकी ट्रेंड लाइन है. And if there is a possibility, there is an order block sitting above it, so this is your LIQ. No, people are selling. No, this is the best LIQ you can see. People are selling. That means there is money sitting there. No, if LIQ gets raided, then this is also a form of any high low coming between the mitigation point. लेकिन यहाँ पे LIQ फॉर्मेशन में है, सॉरी ट्रेंड लाइन फॉर्मेशन में है. वेरी वेरी सिंपल कॉन्सेप्ट बट वेरी वेरी अमेजिंग कॉन्सेप्ट. इसके कुछ एग्जांपल्स ज़रूर करेंगे. एग्जांपल से पहले एक और PDF देखते हैं, क्योंकि PDF में आई थिंक इट वाज एक्सप्लेन. I'll show that in a bit. ठीक है, एक बार मैं आपको थोड़ा दिखाता हूँ कि भाई ट्रेंड लाइन बनती कैसे है. अब जैसे हम SNR बनाते हैं ना गाइज, वैसे ही ट्रेंड लाइन बनता है. ठीक है, अब यहाँ पे सिंपल है. आप यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान दो. अगर मैं इसे लाइन चार्ट पे ले जाऊँ चार्ट को, व्हाट डू यू सी? डोंट यू गाइज थिंक सो दैट प्राइस इज मूविंग इन अ स्लैंट डायरेक्शन ना? दैट्स हाउ ट्रेंड लाइन फॉर्म्स. लेकिन कैंडल पे आओ दोबारा, यहाँ से इस टूल को उठाओ, एक पॉइंट पे लगाओ, लो पे लगाओ, हाई पे लगाओ, जहाँ आपको अच्छा लगे और जहाँ पे भी आपका ट्रेंड है अच्छा लगे क्या होता है. ठीक ठीक है. योर जॉब इज टू मार्क मोर देन 2. 1 2 ओरिजिन, एक दूसरा 2, 2 से ज़्यादा होगा तो आपकी ट्रेंड लाइन. यू कैन सी दैट ट्रेंड लाइन हैपनिंग. नाउ प्राइस broke the trend line, there was LIQ sitting here. You can see indecision in this way. From here there was the LIQ right there. There are many different ways to do it. Let's check on gold. गोल्ड में भी, क्योंकि गोल्ड बहुत ट्रेंडिंग चलता है. गोल्ड या तो कंसोलिडेट करता है तो ट्रेंडिंग रहता है गोल्ड. तो वी विल बी एबल टू सी many examples on this. Just look at the beauty. Look at that amazing BRK. Oh my god, this is amazing. You can clearly see 1 2 3. ठीक है, then bam, change in corrector. Then you can see boom, any वायलेशन ऑफ द ऑर्डर ब्लॉक का वायलेशन होता है तो वो एक आपका BRK फॉर्मेट में ज़रूर यूज़ होता है. और एट द टाइम ऑफ वायलेशन इफ देयर इज गैप एज आई हैव मार्क्ड हियर, दैट इज गोइंग टू बी योर A+ सेटअप. ठीक है, या कैंडलस्टिक वाला बंद हो गया क्या? या 1 सेकेंड ना. And on top of it, if you simply just keep a very calm mind,
and just see, oh, what is happening, guys, what is happening. And on a serious note, if you see, the low got taken, that is the indecision candle, so that is the order block. Boom, a very high displacement candle. When I tell you guys, if there is an order block, there has to be FEG, there has to be any form of displacement. This is how a displacement should look. A candle with big body, very high energetic candle, big body candle, which is moving fast in the sense, अगर which is नॉर्मल कैंडल जो फॉर्म होती है उसके ADR एवरेज से थोड़ा सा ज़्यादा बड़ी कैंडल हो, जैसे कि आप जितनी भी बड़ी कैंडल आप उल्टे हाथ पे देख पा रहे हो, सब में गैप है। ये बड़ी कैंडल तो गैप है ना, जितनी भी बड़ी कैंडल बनेंगी तो गैप आएगा ही आएगा, दैट्स वेरी नेचुरल। ठीक है, ये गैप है। ठीक है, you can see, okay, that's now we have indecision candle order block which turned into BRK plus FVG, a very very picture perfect scenario. Market falls heavy, indecision candle, because we have some form of indecision going on, because there is rejection from the top, there is buying from the rejection from the top, there is buying from the bottom, no? Okay, so this again comes into the same premise of this pattern, same premise. But like I told you one time, मैंने एक बार आपको एक चीज़ बोली थी, हमें कैंडल स्टिक्स के नाम से परवाह नहीं है, हमें कैंडल स्टिक्स के नाम से कुछ परवाह नहीं है, हमें लॉजिकली देखना है कि वो कैंडल स्टिक क्यों बन रही है, व्हाट्स हैपनिंग, वाई दैट कैंडल स्टिक इज फॉर्मिंग। ऑन टॉप ऑफ इट, कैंडल स्टिक बना दैट्स वन थिंग, कहाँ बन रही है, placement of a candle is more important than the name, where it's happening. This is happening at the place, at the POI जहाँ पे आप bullish हो, जहाँ पे आप खरीदोगे, that's the POI you want to buy, no? That's why that's the POI you know कि यहाँ से price पलटेगा, so that's where you buy. You will always going to put stop below the low, and BR के सिचुएशन में जो आखिरी लो होता है उसके नीचे रहता है, आखिरी लो इसके अंदर ये है तो हम उसके नीचे रखेंगे। BR के सिचुएशन में खाली टारगेट गोइंग टू बी सेम, SNR तक ले सकते हो या 1:2 ले सकते हो, whatever. You can see it's happening, going in a very 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 nice direction. ठीक है, alright, तो combining it nicely, ड्राइव का एक्सेस आपके पास है, ये वाली PDF डाउनलोड करो वहाँ से। आपके पास अगर एक्सेस नहीं है, लेट मी नो, आई फिक्स दैट राइट अवे। बहुत अच्छा PDF है, इसको पढ़ो अच्छे से, क्योंकि कैंडल स्टिक्स का अच्छा नॉलेज हो जाएगा आपको। ठीक है, और ट्रेंड लाइन पढ़ा रहे, हम ट्रेंड लाइन कर रहे थे ना दोस्तों, लेट्स कंप्लीट दैट। वी कैन सी whenever a trend is happening ना, for instance let's go GJ, because gold is very rangy pair, रेंज में बहुत चलता है। तो ट्रेंड लाइन देखो, कहीं पर भी आपको लगता है कि एक इफ प्राइस इज फॉर्मिंग, इट्स मूविंग इन वन डायरेक्शन, फॉर इंस्टेंस if you simply sorry if you simply mark take the trend line tool, इसका नाम ही ट्रेंड लाइन है, take the trend line tool, mark at the bottom, your job is to catch more than 2 points, okay? So more than 2 points you can catch anywhere, okay? ठीक है, this is a good trend line, this इसको trend line कहते हैं। ठीक है, on top of it, so a lot of people just mark the bodies, but I want you to mark the body and the wick, दोनों मार्क करना है। इसे विक कहते हैं, इसे बॉडी कहते हैं, आपको दोनों मार्क करना है। ऐसे दो दो लाइन बनाने का ज़रूरत नहीं है, इट्स जस्ट बी कॉशियस कि इफ़ आई एम मार्किंग अ ट्रेंड लाइन, इसका मतलब आई एम चेकिंग दी बोथ सिनेरियोज है, ओके? अब इसके बाद ना, देर इज़ समथिंग कॉल्ड रेंजेस, जो आई थिंक इट्स अ ग्रेट टॉपिक, हम उसके बारे में बात कर सकते हैं। ठीक है, रेंजेस करेंगे इसके बाद, or before that there is one thing I would like to show you, that is related to LIQ, that is related to LIQ.
कितना गंदा चार्ट है इसका बजाज ऑटो का. So that's why I don't like to trade the Indian markets. You can see it's the price action is just all over the place, but still it's much I don't know. I think the forex वगैरह crypto वगैरह it's much more nice to trade much because the volumes are high. If the volumes are high, there are no gaps, there are no weird moves. बहुत ज़्यादा मैनिपुलेशन होता है इन जो मार्केट्स हैं हमारी इंडियन मार्केट्स में. So I was showing you something here. It was in Bajaj, a very decent setup. One second, I'm getting one call, guys. यार ये वीडियो रुक जाएगा. Alright, anyways, दोशिमाsu. I'll catch that later, I guess, because I don't want to push the recording. I stop the recording right now. I was showing you guys this. So a good question that was that came from Bhaveshna. That but that's in a hypothetical situation. You can create n number of hypothetical situations. तो लेकिन उसका फ़ायदा नहीं है. It will just increase confusion in your mind. So in this particular scenario, we have Bajaj Finance, we have indecision candle right here. We can see it's printing perfectly fine. Okay, we have equal lows, as you guys can see, perfect equal lows, right? So just look at the right after mitigation how nicely Bajaj Finance went up. Since this candle has been mitigated already, उससे हमें मतलब नहीं है, इसकी mitigation pending है, that is the as per the rules of order flow. So mitigation will be due here, and at the time of mitigation we have equal highs again. So this is what I wanted to show you. You can see a beautiful order flow, you can see liquidity happening, you can see change in character. All the good concepts are right here in front of you. Okay, moving on. Beautiful session happening today. I think today's session is going to be great for you guys in terms of revision also. For revision also, I think we are doing very good. मेरे को gut feeling आ जाता है if the things are going good. ठीक है. So understanding perfectly is very necessary. Point of interest में आने के बाद how price is reacting, how the candles are forming, everything. You don't have to be in rush. आपको rush में नहीं रहना है. Let the chart clearly tell you कि वो चाहता क्या है. चार्ट को क्लियरली बताने दो, चार्ट को मौका दो बताने का, चार्ट बताएगा. लेकिन अगर आपने रश किया तो वो रश थोड़ा प्रॉब्लम हो जाएगा. नो, तो रश नहीं करना है. अब ये देखो कितनी सुंदर चार्ट है. जस्ट लुक एट हाउ ब्यूटीफुल दिस इज द बेस्ट पार्ट. हमने जो सिल्वर में ट्रेड किया था SNR वाला, अगर अभी हमने थोड़ी देर पहले सिल्वर में SNR की ट्रेड देखी थी, राइट? तो यू कैन सी समथिंग नाइस हियर ब्रो. You can see this. You can see a resistance, ठीक है, a potential support. You can see a clear support, resistance turned into support, ठीक है. And after that, market just went up crazy, ठीक है. market बहुत अच्छे से ऊपर गया, ठीक है, बहुत अच्छे से ऊपर तो गया, लेकिन ये ऑर्डर ब्लॉक छोड़ गया. Indecision candle. We have nice equal ट्रेंड लाइन फॉर्म ऑफ लोज, जो मैंने आपको ट्रेंड लाइन बताया था अभी थोड़ी देर पहले. और जस्ट लुक एट द वॉल्यूम प्राइस डेड फ्रॉम दिस पर्टिकुलर ऑर्डर ब्लॉक right to the top. Just madness. Just look at that. That was the area. It's crazy, right? It's insane. Alright guys, I will be ending the chart for today, closing the class, turning the recording off for now.